as the fourth reported suicide this year alone in the IIT Madras campus, and that's why it's rung off alarm bells of what's going wrong. IIT दिल्ली के स्टूडेंट ने किया सुसाइड। स्टूडेंट ने पंखे से फंदा लगाकर किया सुसाइड। India's premier engineering college IIT Kharagpur has been asked to explain the circumstances that led to the death of a 23-year-old student from Assam. और अभी IIT हैदराबाद का बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट कार्तिक, जो कि 17 जुलाई को लापता हो गया था और 20 जुलाई को उसकी डेड बॉडी समुद्र के पास से मिलती है। इन्वेस्टिगेशन में कार्तिक के रूममेट से ये पता चलता है कि कार्तिक का 3 सब्जेक्ट में बैकलॉग क्रिएट हो गया था और वो उसे लेकर रोज़ बहुत ही ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी में रहता था और उसे लगने लगा था कि बेसिकली वो बैकलॉग क्लियर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसने समुद्र में कूद के अपनी जान दे दी। ऐसा इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग है। कार्तिक के फैमिली का ये कहना था कि बेसिकली वो बचपन से ही बहुत ही होशियार, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट था और वो अपने गांव में पहला लड़का था जो कि बेसिकली एक प्रेस्टीजियस IIT में एडमिशन लिया था। कार्तिक के गांव वालों के अकॉर्डिंग भी वो बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और उन्हें भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व था। तो ऐसा क्या हुआ है एक ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ, जिसने बेसिकली 2 साल बहुत ही मन लगा कर JEE मेंस और JEE एडवांस की प्रिपरेशन की और बहुत बड़े बड़े सपने लेके IIT हैदराबाद में गया और वहाँ जाने के बाद उसके बैकलॉग पे बैकलॉग क्रिएट होते गए और वो इतनी टेंशन और एंजाइटी में आ गया कि उसे सुसाइड जैसा बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। ऐसा क्या हो रहा है IIT मद्रास के अंदर, जहाँ 1 साल भी नहीं 6 महीने के अंदर 4 सुसाइड हो गए। मीन्स 6 महीने के अंदर 4 सुसाइड, इट्स रियली वेरी इट्स नॉट अ जोक यार, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। सो व्हाट्स रॉन्ग विद द IITs यार, आइए जानते हैं। सर मैंने जहाँ तक स्टडी किया इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे लगता है बेसिकली विग्रस एकेडमिक प्रेशर ऑफ IIT इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल आर डूइंग सुसाइड। और ये जो यूट्यूब पे यार ये शॉर्ट्स बनाते हैं ना यार, बेसिकली कि डांस हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, एंजॉय हो रही है, पार्टी हो रही है, वो क्या करते हैं बस वो 1-2 दिन होता है, वो बहुत सारी क्लिप्स को कंबाइन करके दिखाते हैं लाइफ ऑफ IIT। पर वो एक्चुअल में लाइफ ऑफ IIT नहीं होती है। एक्चुअल में लाइफ IIT वही होती है, आपको रेगुलर क्लासरूम जाना पड़ता है, लेक्चर्स फॉलो करने पड़ते हैं, 85% अटेंडेंस मेंटेन रखनी पड़ती है और वहाँ का विग्रस एकेडमिक स्केड्यूल को हैंडल करना पड़ता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ के एक स्टूडेंट नहीं बोला है, सुन सकते हो आप। बड़े ना, हाँ ये बड़ा रोमांटिक सा प्लेस लग रहा होगा। कई लोग क्या करते हैं IIT लाइफ दिखाने के लिए उसमें दिखाते हैं भाई कैसे डांस चल रहा है, रॉन्डवू इज नॉट IIT लाइफ। IIT लाइफ होती है यहाँ बैठ के अनकंफर्टेबल सी चेयर पे अटेंडेंस लगा के सुबह 8 बजे वहाँ पे एकदम जहान की इतनी कठिन मैथ्स पे आधारित चीज़ों को पढ़ना, ठीक है, पूरा दिमाग चला के, वो भी 4-5 घंटे भी चल सकता है, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा लेक्चर, बीच में आपको 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर जाना भी पड़ सकता है ना। अगर मैं एकेडमिक प्रेशर की बात करूँ तो यार एक स्टूडेंट जो कि 11th-12th में JEE मेंस और JEE एडवांस में इतनी मेहनत करता है और JEE एडवांस क्रैक करता है और अपनी जोसा CA से भी काउंसलिंग करने के बाद एक प्रेस्टीजियस IIT में एडमिशन लेता है ये सोच के कि अब तो उसकी लाइफ में थोड़ा रिलैक्सेशन होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद 6-7 ओरिएंटेशन क्लासेस होती हैं और उसके बाद देवर बैक टू द वीकली क्विजेस, सरप्राइज क्विजेस एंड योर असाइनमेंट्स, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट तो लेने कंपलसरी होते हैं एटलीस्ट, और एटलीस्ट 4 असाइनमेंट हर सब्जेक्ट के अंदर मिलते ही हैं। तो 12 असाइनमेंट्स टोटल पहले सेमेस्टर में हो जाते हैं, 3 सब्जेक्ट, वो भी बीच में मिड सेम, एंड सेम, और रह गया तो कभी कभी किसी सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। सो यार मतलब इतना क्यों, मतलब एक बंदा, एक स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी तुरंत अभी इतनी मेहनत करके आया है JEE मेंस और JEE एडवांस में, उसको फर्स्ट सेमेस्टर से इतना वर्कलोड क्यों, वाई? और ये भी मेरे वर्ड्स नहीं है, ये भी IIT कानपुर के एक एलुमनाई नहीं बोला है, आप सुन सकते हो। हर एक कोर्स का एटलीस्ट 4 असाइनमेंट है, मैं लोएस्ट लेकर चल रहा हूँ। तो 4 असाइनमेंट मतलब 3 कोर्स की 12 डिफरेंट असाइनमेंट। उसके साथ अगर 3 कोर्स में एक प्रोजेक्ट होता है तो 3 डिफरेंट अलग अलग प्रोजेक्ट। उसके साथ 3 सब्जेक्ट के लिए मिड सेम, एंड सेम एंड मल्टीपल डिफरेंट सरप्राइज क्विजेस। तो ये बहुत ही हेक्टिक होता है। अगर आप 4 सब्जेक्ट लोगे तो आप समझ लो कितना डिफिकल्ट होता है जस्ट टू सर्वाइव इन ईच सेमेस्टर। ना ड्यू टू दिस एकेडमिक प्रेशर एंड दिस 85% अटेंडेंस रूल। और ये 85% क्यों है मुझे समझ में नहीं आता यार। मोस्टली अगर किसी भी कॉलेज को रिस्ट्रिक्शन लगानी हो तो अप टू 75% लगाता है, क्योंकि अगर हमें कोई हेल्थ भी इशू होता है तो हमें मैक्स टू मैक्स 25% चाहिए होता है कवर अप करने के लिए। सो वाई दिस 85% इज़ देयर आई डोंट नो, आई थिंक इट शुड बी 75% एटलीस्ट। सो इसकी वजह से भी बहुत प्रेशर आता है यार लोगों के ऊपर। एंड तो बेसिकली हाँ, जिसकी वजह से एकेडमिक प्रेशर की वजह से लोगों के बैकलॉग्स क्रिएट होने लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया था वो IIT हैदराबाद का जो स्टूडेंट था कार्तिक, और जब उनके बैकलॉग क्लियर नहीं हो पाते तो उनकी बेसिकली मेंटल हेल्थ और मेंटली वो अनस्टेबल होने लगते हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ने लगती है। और यहाँ से बेसिकली मैं स्पेशली IIT मद्रास के ऊपर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ की स्टूडेंट्स की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं आफ्टर दैट 4 सुसाइड विच इज़ एक्चुअली हैपेंड इन दिस 4-6 मंथ्स। IIT मद्रास के एक स्टूडेंट विक्रम का बेसिकली कहना है कि अबाउट द काउंसलिंग सेशन दैट काउंसलिंग सेल ऑफ IIT मद्रास इज़ लाइक अ जोक। मतलब वहाँ पे बेसिकली 3 काउंसलर्स हैं फॉर द 10,000 स्टूडेंट्स। 10,000 स्टूडेंट्स पे बेसिकली केवल 3 काउंसलर्स, एंड दे आर ऑल्सो नॉट वेल एंड गुड इनफ।
means they don't have even caste and gender sensitization, means they are not aware about the caste and gender like discrimination which is actually there in the college. And according to them, according to Vikram, student of IIT Madras, कि basically वो well good enough है ही नहीं उन स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली मेंटली जूझ रहे हैं, मेंटली नहीं है स्टेबल, उनको ट्रीट करने के लिए, जिसमें कि बेसिकली कुछ स्टूडेंट तो बाहर चले जाते हैं प्राइवेटिवली जो लोग एफर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो कि बेसिकली एफर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग जो कि बेसिकली एफर्ड नहीं कर पाते, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, दैट इज़ ड्रग एडिक्ट। और ये भी IIT गुवाहाटी के एक एलुमनाई लोकेश का कहना है कि IIT गुवाहाटी में बहुत सारे लोग सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार हुए हैं, ड्रग एडिक्ट। तो उसका रीज़न यही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यही है बेसिकली वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से इस साल बहुत सारे लोगों ने IIT मद्रास में सुसाइड किया। एंड और भी रीज़न्स हैं जैसे ब्रांच चेंज प्रेशर, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, जो कि आप देख सकते हो।